नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है सुखभंजन गुलेरिया उर्फ अंग्रेज़ी डॉक्टर की, जो हाल ही में न्यूजीलैंड से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके भारत आया था अपने परिवार के साथ रहने। उम्र करीब 34-35 साल रही होगी, लेकिन विवाह का विचार अभी तक बन नहीं पाया था। माता पिता के जोर देने पर जवाब दे देता कि मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं। राजस्थान के एक गांव में पुश्तैनी जायदाद, गांव का नाम जानबूझकर गुप्त रखा गया है। इतनी जायदाद कि शायद अगली 4 पुश्तें भी बैठकर भोजन करें। बात उन दिनों की है जब गुलेरिया साहब अपनी डॉक्टरी पूरी करके माता पिता के जोर देने पर भारत वापस आए, नहीं तो उनका लौटने का कोई विचार नहीं था। माता पिता दोनों की तबीयत खराब रहने के कारण उनका ख्याल रखने के लिए घर में 7 नौकर तो थे ही, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपने पुत्र का साथ कुछ समय बिताने की चेष्टा भी थी। उन्हीं नौकरों में से एक था चुहार जात का मोलीमल, जो दिखने में तो संदिग्ध नहीं था, लेकिन हरकतें किसी और इशारा करती थी। कुछ तो अलग है। गुलेरिया साहब को अंधविश्वास से साफ नफरत थी। जाने क्या पढ़ा विलायत में कि अपने देवी देवताओं के सामने भी झुकना बंद कर दिया। घर में 2-3 साल रुकने के बाद उन्होंने एक क्लिनिक शुरू करने की सोची। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसान को टाइम पास करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। क्लिनिक ज़्यादा शानदार तो नहीं, लेकिन एक ऐसी जगह के आसपास पड़ी जहाँ के बारे में गुलेरिया साहब को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। असल में क्लिनिक से 300-350 मीटर की दूरी पर एक गंदा नाला हुआ करता था। क्लिनिक पहले ही दिन से काफ़ी चल पड़ी और देहाती लोगों को अंग्रेज़ी बाबू की अंग्रेज़ी दवाइयाँ असर भी करती थी। तो दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती गई। होली का दिन करीब था। लोग अपने घरों में खुशियों की तैयारियों में व्यस्त रहने लगे। भीड़ अब थोड़ी कम हो गई थी। एक दिन दोपहर में लंच करने घर जाने के बजाय उन्होंने उस जगह का दौरा करने की सोची। ड्राइवर ने कहा भी, साहब मैं ले चलता हूँ, बताइए कहाँ चलना है। लेकिन गुलेरिया साहब ने जवाब दिया, अरे कब तक गाड़ी में बैठा रहूं, तशरीफ भी कहती है चल लिया कर थोड़ा। इतना कहकर गुलेरिया साहब टहलते टहलते उस नाले के नज़दीक जा पहुँचे जो क्लिनिक के पास था। वहाँ भरे कीचड़ में भाला लिए उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये तो मोलीमल है। ये तो रसोइये का काम संभालता है। ये इस गटर में क्या कर रहा है? इतना सोचा ही था कि छप से भाला नाले में घुसा। एक बड़ा सा चूहा छटपटाता हुआ भाले पर चढ़ा बाहर निकला। ये देखकर गुलेरिया साहब को बहुत अजीब लगा और उन्होंने मोली का पीछा करना शुरू करा। मोली ने उस चूहे को अपनी थैली में डाला, भाले को किनारे कहीं छिपाकर चल पड़ा। गुलेरिया साहब पीछे ही थे। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद मोली एक झुग्गी में घुस गया। डॉक्टर साहब के लिए देखना मुश्किल हुआ, तो उन्होंने जैसे तैसे कर उड़ते कपड़े के किनारे से झांकना चाहा। मोली ने थैली खाली करी तो उसमें करीब 5-6 मरे हुए चूहे निकले। मोली ने उन्हें धोया और आंच पर चढ़े उबलते पानी में डाल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ की डॉक्टरी थी। उबलते उबलते चूहे काफी फूल गए। उन्हें पानी से निकालकर उन पर जाने सिंदूर उड़ेल दिया और एक थाल में सजाकर वहीं छोड़कर वहां से चल दिया। डॉक्टर साहब छिपकर देखते रहे। इतने में एक हाथ, जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी, बाहर आया और चूहों को एक एक करके पूंछ से पकड़कर अपने पास जाने कहाँ ले जाता गया। डॉक्टर साहब को शाम होती नजर आई तो उन्होंने घर आने का फैसला करा। घर बिना गाड़ी के पहुंचने पर माता पिता ने पूछा तो कोई जवाब ना देते हुए चिल्लाने लगे, मोली, अरे ओ मोली, कहाँ है, बाहर निकल। माता ने पूछा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब ने जवाब ना दिया। मोली रात के भोजन की व्यवस्था कर रहा था। मोली भागा भागा आया। क्या हुआ साहब, कोई गलती हुई क्या? गुलेरिया साहब ने वो सभी खाने का सामान मंगवाया जो मोली ने उस रात के लिए बनाया था और उन सब सामान को नाली में एकाएक उड़ेल दिया। पिता ने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो?
तो गुलेरिया साहब ने जवाब दिया, इससे पूछिए ये बात। मैंने इसे नाले में चूहों का शिकार करते देखा था। जाने किसको देने गया था, क्या पता ये खुद भी खाता हो। इसके हाथ जाने कितने कीटाणु, इसके अंदर जाने कितनी बीमारियां। अरे ऐसा नौकर नहीं चाहिए पिताजी। थोड़ा पढ़ लिख लिए होते अगर तो शायद समझते कि गंदगी से क्या क्या बीमारियां लगती हैं। माता पिता दोनों शांत रहकर सब देखते रहे और उन्हें खुद मौली के बारे में ये सब मालूम नहीं था। मौली ने साहब से माफी मांगी और कहा, साहब आप लोगों का खाना पूरी स्वच्छता से पकाता हूं मैं। साहब आप मालकिन से पूछ लीजिए। साहब मेरा जीने का बस यही सहारा है। मुझे 9 साल हो गए हैं इस घर में खाना बनाते, कभी किसी को कोई रोग नहीं हुआ साहब। साहब बोले, माँ मैं इससे बात भी नहीं करना चाहता, इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दो। बूढ़े माँ बाप क्या ही करते। मौली गिड़गिड़ाता रहा और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रात काफी हुई तो साहब अपने कमरे में सोने को गए। रात के करीब 1:30 बजे उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने थोड़ी आंखें खोली तो देखा उनके पेट पर एक चूहा बैठा कुछ चबा रहा था। साहब एकदम उठे और चूहे को दूर फेंक मारा, जिसके कारण उसमें से खून आ निकला और वो बेसुध भाग खड़ा हुआ। साहब की टी शर्ट कुतर दी गई थी और बस वो पेट के मांस तक पहुंचने ही लगा था। साहब ने आधी रात पूरा घर सर पर उठा लिया और सभी नौकरों से घर के कोने कोने से एक एक चूहे को ढूंढकर मारने का आदेश दे दिया। वैसा ही किया गया। करीब 40-45 चूहे निकले। जाने कहां से आए थे इतने चूहे। पूरा घर दुर्गंध से भर गया। साहब का शक गया मौली पर। सभी चूहों को एक बोरी में भरवाया और गाड़ी में उसी जगह जा पहुंचे जहां मौली ने झुग्गी में चूहे उबाले थे। झुग्गी को नौकरों ने साहब के आदेश पर उखाड़ दिया। अंदर मौली और वो कटी उंगली वाला आदमी भी था। इस आदमी का रूप सामान्य इंसानों जैसा नहीं था। कटी हुई उंगलियां, दाहिनी आंख में खून भरा हुआ, मुंह पर गहरे पंजे के निशान और टांग से अपाहिज। साहब ने बोरी में भरे हुए सारे चूहे बोरी खुलवाकर उनके सामने फेंकवा दिए। वो विचित्र सा इंसान राक्षस जैसा प्रतीत होता था। वो उन मरे चूहों पर ऐसे टूट पड़ा जाने कितने बरस से भूखा हो। उसे देखकर साहब को उल्टी हो गई। लेकिन वो राक्षसी इंसान खाते खाते डॉक्टर साहब को तिरछी नजरों से देख रहा था, जो कि बहुत ही भयावह था। मौली साहब के पास आया और पैर पकड़कर फिर नौकरी पर वापस लेने की भीख मांगने लगा और बोलने लगा, साहब आप इससे माफी मांग लो। साहब ये इंसान नहीं है साहब, ये आपको मार देगा। वो राक्षस अपने टूटे दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर साहब को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या था। मौली ने जवाब दिया, साहब मैं आपको सब सच बताऊंगा, आप बस एक बार माफी मांग लो साहब, वरना आप मारे जाओगे। डॉक्टर साहब ने कोतवाली से हवलदार बुलवाकर उस राक्षस को जेल में बंद करवा देने को कहा। हवलदार ने उसे हाथ लगाने से भी मना कर दिया, लेकिन ऊपर अफसर को फोन ना पहुंच जाए इस डर से उसे जेल में डालना ही पड़ा। डॉक्टर साहब मौली को हवेली ले गए और उससे अकेले में सब बताने को कहा। मौली ने पूरी बात बतानी शुरू करी। साहब ये जिसकी झुग्गी आपने उड़ाई ये इंसान नहीं है साहब। मतलब इंसान था लेकिन अब है नहीं। दुर्भाग्यवश मेरा बाप है ये साहब। बचपन सारा गरीबी में कटा। मेरा बाप मजदूर था शहर में, चूहार हैं जात से साहब। ठेकेदार को पता चल गया और नौकरी से निकाल दिया। जाने कहाँ कहाँ भटक कर घर लौटा और बाबाओं की तरह किसी राक्षसी शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। माँ तो पैदा करके मर गई और मुझे छोड़ गई ऐसे बाप के साथ साहब। एक रात जाने किस नशे में आकर मुझे गांव के बाहर एक खंडर में ले जाकर सिंदूर का गोला बनाकर मुझे बीच में बिठा दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं थी। गांव वालों को खबर लगी तो वो मुझे बचाने आ पहुंचे, लेकिन मेरा बाप उस दिन भाग निकला। 16 दिन बाद लौटा साहब। एक टांग टेढ़ी, कटी उंगलियां और चेहरे पर इन घावों के साथ। जाने अनजाने कभी कभार बता दिया करता था कि किसी राक्षसी साधना को पूरा करने के लिए मेरी बलि देने ले गया था,
लेकिन गांव वालों ने सब खराब कर दिया और साधना पूरी ना होने की वजह से ये सब हुआ उसके साथ। साहब, तब से चाहते ना चाहते इसकी सेवा करनी पड़ रही है। साहब, एक बार पहले भी किसी ने इससे दुश्मनी ले ली थी। साहब, नाले में बिना आंखों और जीभ के मरा पाया गया था। मैं कहता हूँ साहब, माफ़ी मांग लो साहब एक बार। इतने में बड़ा दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। देखा तो दरोगा साहब थे, उसी कोतवाली के जिसमें उस राक्षस को बंद करवाया गया था। पता चला कि वो जेल में से कहीं गायब हो गया है। मौली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और डॉक्टर साहब से कहने लगा, साहब, मैंने कहा था ना माफ़ी मांग लो साहब, अब वो आपको मार डालेगा साहब, वो आपको मार देगा। डॉक्टर साहब ने चिल्लाकर मौली को शांत कराया और दरोगा से कहा, ये क्या बात कर रहे हो दरोगा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इन अंधविश्वासी चीज़ों में। पहले ये मौली और अब आप, कोई इंसान बंद जेल में से कैसे गायब हो सकता है? सब के सब गवाह हैं यहाँ, सब के सब। माँ, मैं जल्द ही वापस विदेश चला जाऊंगा। तुम दोनों ने चलना हो तो बता देना, वरना रहो इन गवारों के बीच। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपने कमरे में चले गए। वो शायद आखिरी बार था जब डॉक्टर साहब को किसी ने ठीक ठाक देखा था। यहाँ तक कि कहानी डॉक्टर साहब की डायरी में जो सब लिखा था उससे लिया गया आगे का कथन सब मौली के आंखों देखा है, जो उसने छिप छिप कर देखा, क्योंकि उसे पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डॉक्टर साहब ने कमरा अंदर से बंद करा और अपने मित्र को, जो दिल्ली में रहता था, न्यूजीलैंड जाने की टिकट कराने के लिए फ़ोन घुमा दिया। अपनी अटैची बांधकर डॉक्टर साहब बेड में सोने के लिए लेटने वाले थे कि उनका टॉयलेट जाना हुआ। करीब 10 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब लौटे तो उनके बिस्तर पर वो राक्षस लेटा हुआ था। उसी बोरे में से चूहे निकालकर खा रहा था जो डॉक्टर साहब लेकर गए थे। डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो राक्षस एकदम से गायब हुआ और डॉक्टर साहब के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था। उसने डॉक्टर साहब का मुंह अपनी कटी उंगली वाले हाथ से खोला और पूरा चूहा मुंह में घुसेड़ दिया। डॉक्टर साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला। कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। राक्षस की कटी उंगलियों ने खून बहाना शुरू कर दिया। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ उसी खून से सभी मरे चूहों पर अपनी एक एक बूंद लगाता गया। सब एकाएक जीवित होते चले गए, मानो कोई जादुई फिल्म हो। डॉक्टर साहब को वहीं जमीन पर छोड़कर वो राक्षस वहां से गायब हो गया। सुबह हुई तो काफी देर तक डॉक्टर साहब के बाहर ना आने पर कुछ अजीब लगा और उनकी माता उनके कमरे पर पहुंची ही थी कि बहुत गंदी बास आने लगी। आवाज़ें देने पर दरवाज़ा ना खुला तो दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा कि एक मरा चूहा साहब के मुंह में था और पूरे शरीर पर चूहे के काटने से घाव ही घाव थे। कहीं चमड़ी उतर रखी थी तो कहीं हड्डियां दिख रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब की सांसें अभी भी चल रही थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई गई और डॉक्टर साहब को अस्पताल भिजवा दिया गया। बूढ़े माँ बाप जीवन का अंतिम समय काला होता देख रहे थे। डॉक्टर साहब की जान तो बच गई, लेकिन अब वो केवल मशीनों के सहारे जीवित थे। देख रेख, दवाई, इलाज में कई बार विदेशी डॉक्टरों को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को रोग की कोई समझ न लगी। पुश्तैनी धन संपत्ति निपटती जा रही थी। बूढ़े माता पिता भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। इन सब के 3 साल बाद डॉक्टर साहब की भी भयावह हालत में मृत्यु हो गई। जाने इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन हम लॉजिकल हिंदू के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि किसी की रोजी रोटी पर कभी लात ना मारें, और अगर कोई ऐसा इंसान दिखे जो इंसान लगता ही ना हो तो उससे जितनी दूरी बनाकर रख सकें रखें। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।